हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और देखो, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें पिछले जो भी लेक्चर हमने कर लिए हैं वो कंप्लीट वहाँ पर है। तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो, इस प्रश्नावली में सिर्फ एक ही फॉर्मूला, उसी के बेस पर ये पूरी प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। तो 11वां क्वेश्चन है, AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो देखते हैं इसको। तो इसमें क्या बोल रहा है, कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, तो एनवा पद होगा एक, मान लेते हैं हम, माना एनवा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो क्या होगा, एन बराबर क्या होगा, एन बराबर होगा ए 54 प्लस कितना 132। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, एन बराबर होगा ए 54 का फॉर्मूला लिखते हैं। तो क्या होगा, ए प्लस एन की जगह कितना 54 माइनस 1 इंटू डी प्लस 132। ये हमने ए 54 का फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, तो ए एन बराबर होगा ए प्लस 53D प्लस कितना 132। ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब देखो ए का मान कितना है, यहाँ पर ए का मान है हमारे पास कितना 3, और डी का मान कितना है 15 माइनस 3 यानी कि 12। ये हमारे पास ए और डी का मान है। तो ए और डी का मान रखते हैं। तो क्या होगा, ए एन बराबर होगा, ए का मान कितना है 3 प्लस 53 गुणा डी का मान कितना है 12 प्लस 132। ये हमारे पास ए एन आया। ए एन बराबर होगा कितना 3 प्लस 53 और 12 को इंटू करते हैं तो कितना होगा 636 प्लस कितना 132। तो ए एन बराबर क्या होगा, ए एन बराबर होगा, ये कितना होगा 639 प्लस 132 कितना होगा 639 प्लस 132 कितना आएगा हमारे पास 1 7 और 7 771 आएगा। ए एन का मान कितना है हमारे पास, ए एन बराबर आया कितना 771। अब देखो आगे, अब देखो ये तो हमारे पास क्या आया है, ए एन आया है, लेकिन हमको वो पद ज्ञात करना है जो 132 सॉरी ए एन से कितना अधिक है 132 है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास ए एन आया है। तो अब एन का मान ज्ञात करना है। तो ए एन का मान कितना आया, तो क्या होता है ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, हमें को एन का मान ज्ञात करना है, यानी कि वो पद कौन सा है। ठीक है, तो एन का मान क्या है 771 बराबर ए कितना है 3 प्लस एन का ज्ञात करना है माइनस 1 इंटू डी कितना है 12। तो क्या होगा, इसको इधर ले आओ कि कितना होगा 78, 3 माइनस आए तो इधर आए तो माइनस का होगा 68 बराबर कितना होगा 12 n माइनस 12। ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 768 प्लस 12 बराबर 12n। तो क्या होगा 12n बराबर कितना होगा 0 8 अरे 780 होगा। तो n बराबर कितना होगा 780/12। तो कितना आएगा n का मान 60 आएगा, सॉरी 60। ठीक है, n का मान आ गया हमारे पास 60। तो वो कौन सा पद होगा, वो 60वां पद होगा, n बराबर 60वां। ठीक है, एक बार दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है एपी दी हुई है और क्या बोल रहा है वो कौन सा पद है जो 54 से कितना अधिक है 132 है। तो हम मान लेते हैं वो ए एनवा पद है। ठीक है, तो ए एन का फॉर्मूला रखते हैं और ए और डी का मान रखते हैं। ठीक है, अब ए एनवा पद आ गया हमारे पास। ठीक है, ए एनवा पद आ गया तो क्या होगा, आगे एन का फॉर्मूला रखते हैं और एन का मान निकाल लेते हैं। तो वो कौन सा पद आएगा 60वां पद आएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 12वां। क्वेश्चन नंबर 12 है, दो समांतर श्रेणियों का सारों अंतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। करते हैं इसको सोल्व। ये कोई दो श्रेणियां हैं। ठीक है, ये है AP1 और ये है AP2। ठीक है, अब इनका सारों अंतर D तो समान है। ठीक है, सारों अंतर समान है। ठीक है, क्या बोल रहा है इनके 100वें पदों का अंतर कितना है 100। तो क्या होगा, माना AP1 का प्रथम पद क्या है, प्रथम पद कैपिटल ए है, तथा AP2 यानी कि दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या मान लेते हैं हम, प्रथम पद स्मॉल ए मान लेते हैं। ठीक है, डी सारों अंतर दोनों का समान है। तो क्या बोल रहा है
100वें पदों का अंतर कितना है 100। तो क्या होगा, ये 100 माइनस स्मॉल 100 बराबर कितना दे रखा हमको 100 दे रखा है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं हम, क्या होता ए प्लस एन की जगह कितना रखना है 100 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये कैपिटल का हो गया माइनस इसका स्मॉल ए प्लस एन की जगह कितना 100 माइनस 1 इसका डी होगा, क्योंकि सार्वंतर दोनों का समान है। तो डी बराबर कितना दे रखा हमको 100। ठीक है, इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, क्या होगा ए प्लस 99 डी, ये क्या होगा माइनस ए और ये माइनस का 99 डी बराबर कितना है 100। ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ए माइनस ए बराबर क्या है 100। ये हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, हजारों पदों का अंतर क्या होगा। तो करते हैं हम क्या, ए 1000 माइनस ए 1000 क्या होगा, कितना होगा ये, इसका फॉर्मूला क्या होगा ए प्लस एन की जगह कितना 1000 माइनस एक यानी कि 999 डी माइनस स्मॉल ए माइनस 999 डी, ये भी 999 एन की जगह कितना रखना है 1000 बराबर, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना होगा ए माइनस ए, तो इसका मान कितना है हमारे पास, इसका मान कितना है 100, तो बराबर क्या आएगा 100। ठीक है, तो हजारवें पदों का अंतर भी कितना आएगा हमारे पास 100 आएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो 3 अंकों की संख्या कौन कौन सी होती है, यानी कि 100 से प्रारंभ होती है और कहाँ तक जाती है 999 तक। ठीक है, अब देखो 100 के आसपास ऐसी संख्या देखो जो 7 से विभाज्य है, तो कौन सी है, शायद 105। ठीक है, तो 105 ये 7 से विभाज्य होगी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देखो, यहाँ पर कौन सी होगी 999 के करीब देखो जो 7 से पूरी पूरी बार भाज्य हो रही है, कौन सी है वो संख्या 994। ठीक है, ये 7 से भाज्य हो रही है। ठीक है, अब देखते हैं तो प्रथम पद क्या होगा, इसमें ए का मान तो कितना है 105 और डी का मान क्या आएगा, यानी कि अगली भी 7 से भाज्य होगी, 7 से भाज्य तो पूछ रहा है, तो डी का मान आ गया हमारे पास 7। ठीक है, और ए एन का मान क्या है, ए एन का मान हमारे पास यानी कि लास्ट पद क्या है 994 रखते हैं मान, और क्या पूछ रहा है पदों की संख्या पूछ रहा है, यानी कि कितनी संख्या होंगी, यानी कि एन का मान पूछ रहा है। तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सारी चीज़ों अवेलेबल है हमारे पास, सिर्फ मान रखना है, तो रखते हैं मान। इसमें क्या होगा ए एन बराबर कितना है 994 बराबर ए का मान कितना है 105 प्लस एन की जगह एन ही माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है हमारे पास 7। इसको अब क्या करते हैं 105 को माइनस करते हैं तो कितना होगा 889 बचेगा, बराबर क्या होगा एन माइनस 1 इंटू 7। अब 7 को बटे में लेते हैं तो क्या होगा 889/7 बराबर एन माइनस 1। ठीक है, आगे देखोगे कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 1 2 और कितना होगा 7 बराबर एन माइनस 1। तो एन का मान कितना आएगा, इधर में प्लस का हो जाए तो कितना होगा एन का मान 128 आएगा। तो कितनी संख्या होंगी टोटल 128 संख्या। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज होगी। ठीक है, तो देखते हैं इसको भी, 10 और 250। ठीक है, तो क्या कहते 10 के पास ऐसी संख्या देखो जो 4 से भाज्य होती है, यानी कि 12, फिर कौन सी है 16, इसके ऐसे ये 250 के पास देखो यानी कि 248। ठीक है, ये 4 से भाज्य होंगे। ठीक है, यानी कि गुणज होगा 4 इनका। ठीक है, अब देखो प्रथम पद तो क्या है इनमें, प्रथम पद यानी एक ए का मान तो कितना है 12, डी का मान कितना है 4 और ए एन का मान कितना है 248 है। ठीक है, अब देखो क्या पूछ रहा है कितने गुणज इनके एन का मान पूछा है, तो सूत्र क्या होता है ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मान रखो 248 बराबर ए का मान कितना है 12 प्लस एन की जगह एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 4। 12 इधर आगे माइनस कर दो कितना बचेगा, 12 माइनस कर दिया तो 6, यहाँ पर 3, 236 हो जाएगा बराबर एन माइनस 1 इंटू 4।
4 इंटू में तो भाग में भेज देते हैं, कितना होगा 236/4 बराबर n-1 कितने होगा 4 5 20 कितना बचेगा 3 4 9 36 बराबर n-1। तो n का मान कितना आएगा 60, यानी कि इधर आगे प्लस हो जाएगा। n का मान कितना है हमारे पास 60, यानी कि ऐसी कितनी संख्या होंगी जो 4 से गुणज होगी, यानी कि 60 संख्या होगी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां ये और ये nवें पद बराबर होंगे। तो हम क्या करते हैं, इसका भी nवां पद का सूत्र लिखते हैं और इसके लिए भी nवां पद का सूत्र लिखते हैं और दोनों को बराबर करते हैं। वहां से क्या आएगा हमारे पास n का मान आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं इसको सोल्व। हमारे पास दो श्रेणियां हैं। ठीक है, तो क्या होता है इसमें प्रथम पद कितना है, a बराबर है हमारे पास कितना 63 और d का मान कितना है, यानी कि 65 - 63 यानी कि 2 है। ठीक है, इसमें देखो a का मान कितना है 3 है और d का मान कितना है 10 - 3 यानी कि 7 है। ठीक है, इसमें n का फॉर्मूला लिखो, an बराबर कितना होगा a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें भी लिखो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, मान रखो इसमें तो an। ठीक है, ए का मान कितना है 63 प्लस n-1, एन की जगह n-1, डी का मान कितना है 2 और इसमें भी रखो an बराबर कितना है, ए की जगह कितना है 3 प्लस n-1 इंटू डी की जगह कितना है 7। ठीक है, अब क्या बोला इसमें nवें पद बराबर है, यानी कि an का मान इसमें भी और दोनों के मान an के मान बराबर हैं। ठीक है, तो करते हैं, तो 63 प्लस n-1 इंटू 2 बराबर क्या है 3 प्लस n-1 इंटू 7। ये हमारे को क्वेश्चन में दे रखा है, यानी कि nवें पद बराबर है, तो हमने nवें पद बराबर कर दिए। अब देखो आगे, अब क्या करते हैं इनको सोल्व करते हैं। तो 63 ये कितना होगा 2n-2 बराबर ये कितना होगा 3 प्लस 7n-7। इधर क्या होगा 61 बचेगा, 61 प्लस 2n बराबर इधर क्या होगा 7n-4। इसको इधर भी है तो और इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, तो कितना होगा 65 बचेगा इधर, तो 65 ये आगे प्लस का हो जाएगा बराबर ये कितना होगा 7 में से 2 गए तो 5n। तो n का मान कितना आएगा 65/5, यानी कि n का मान आएगा हमारे पास 13। ठीक है, तो 13 होगा जो n के मान बराबर होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से कितना दी गए 12 दी गए। या तो हम इसको 7 - 5 बराबर 12 कर लेंगे, या क्या करेंगे हम 7 बराबर 5 प्लस 12, कोई सा फॉर्मेट रखो एक के बाद है। ठीक है, तो हम करते हैं इसको सोल्व। हमारे को क्या दे रखा है तीसरा पद दे रखा है, यानी कि a3 का मान दे रखा है हमको 16। ठीक है, और क्या बोल रहा है सातवां पद पांचवें पद से कितना दी गए 12। तो a7 बराबर a5 प्लस कितना 12, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a7 - a5 बराबर 12। ये हमारे को दे रखा है। हम क्या करते हैं यहाँ से ए और डी फाइंड करते हैं और क्या रखते हैं ए पी ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा ए प्लस एन, इसमें फॉर्मूला रखो क्या होगा n-1 इंटू कितना डी बराबर 16। ठीक है, तो एन की जगह कितना रखना है हमको 3, तो ए प्लस एन की जगह 3 रखें तो कितना बचेगा 2d बराबर 16। तो ए प्लस 2d बराबर 16, ये समीकरण एक आ गया। ठीक है, यहाँ से ज्ञात करो a7, यानी कि ए का मान तो ए प्लस एन की जगह कितना 7 - 1 इंटू डी बराबर ये कितना होगा ए प्लस एन की जगह कितना 5 - 1 यानी कि 4d प्लस 12। ठीक है, ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो कितना होगा 6d बराबर कितना होगा ये 4d प्लस 12। ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ से इसको इधर ले आओ तो कितना बचेगा 2d बराबर 12। तो d का मान आएगा हमारे पास 6, ये हमारे पास d का मान आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं हम d का मान समीकरण यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा हमको a प्राप्त हो जाएगा। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा a प्लस d का मान कितना 6, 2 × 6 बराबर कितना 16। ठीक है, क्या होगा a प्लस 12 बराबर 16। तो a का मान कितना है हमारे पास 4, a का मान आ गया और d का मान कितना है 6। तो ये तो हो गया प्रथम पद। AP ज्ञात करनी है ना हमको AP, तो a यानी कि 4 आगे 6 से जोड़ देता हूँ 10, आगे जोड़ते हैं कितने 16, d का मान 6 तो है। ठीक है, आगे कितना होगा ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, ये 3 पद हमने निकाल दिए। ये हो गया हमारी AP। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17 है AP 3, 8, 13, 253 में अंतिम से 20वां पद याद करो। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में क्या करना है। देखो बताता हूँ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। तरह आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पीछे से पूछा है, ठीक है। तो ए का मान तो कितना होगा, पीछे से कितना होगा 253, ठीक है। और डी में थोड़ा सा ध्यान रखना है। डी में पीछे से पूछ रहा है तो क्या रखना है, सबसे पहले माइनस रखना है, ठीक है। अब करना है A2 माइनस A1, यानी कि 8 माइनस 3 कितना होगा 5। तो डी का मान कितना है हमारे पास, माइनस का 5, ठीक है। पहले माइनस जरूर रखना है, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा पूछा है, A20। तो A20 क्या होगा, A प्लस एन की जगह कितना 20 माइनस 1 इंटू डी। तो क्या होगा, A20 होगा कितना होगा, A प्लस 19 डी। तो ए का मान कितना है यहाँ पर, पीछे से देखो 253। तो A20 होगा 253 प्लस 19 इंटू डी का मान कितना है, माइनस का 5। तो कितना होगा, A20 का मान आएगा हमारे पास 253 माइनस ये इंटू करो कितना होगा 95, ठीक है। अब इसको माइनस करते हैं तो A20 का मान आएगा हमारे पास कितना 8, 5 और 158, ठीक है। ये हमारे पास A20 का मान आ गया, ठीक है। डी निकालते समय थोड़ा सा ध्यान रखना, पहले माइनस जरूर रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना है, 24 है। छठे और 10वें पदों का योग कितना है, 44 है। तो एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। करते हैं इसको। क्या बोल रहा है, चौथे और 8वें पदों का योग कितना है, 24, यानी कि A4 प्लस A8 का मान कितना दे रखा हमको 24। और क्या बोल रहा है, छठे और 10वें पद का यानी कि A6 प्लस A10 का मान कितना दे रखा हमको 44। तो एपी के मान याद, एपी के प्रथम 3 पद याद करने। इसका फॉर्मूला लिखते हैं, क्या होता है, A प्लस कितना होगा N माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो N की जगह कितना होगा, एक की जगह तो A प्लस N की जगह कितना होगा 4 माइनस 1 इंटू डी, प्लस यहाँ पर देखो A N की जगह कितना होगा 8 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 24। तो ये कितना होगा A प्लस 3D प्लस A, यहाँ पर कितना होगा 7D बराबर कितना है 24। ये हमारे पास समीकरण एक, सॉरी इसको और थोड़ा सा और सोल्व करते हैं तो क्या होगा 2A प्लस कितना होगा 10D बराबर कितना होगा 24। ये आ गया समीकरण 1। सॉरी यहाँ पर 2 कॉमन वो ले लेते तो कितना होगा A प्लस 5D बराबर कितना है 12। ये है समीकरण 1, ठीक है। यहाँ पर मत दो, ये समीकरण 1 आ गया। इधर देखो A प्लस एन की जगह कितना रखना है 6 माइनस 1 यानी कि 5D, ठीक है। प्लस यहाँ पर कितना होगा A प्लस एन की जगह कितना है 10, तो कितना बचेगा 9D बराबर कितना है 44, ठीक है। ये देखो कितना होगा 2A प्लस 5 और 9 कितना होगा 14D बराबर कितना है 44, ठीक है। यहाँ से भी 2 कॉमन लेते हैं, क्या होगा A प्लस 7D बराबर कितना है 22। ये आ गया समीकरण 2। अब 1 और 2 को थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो क्या होगा, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। A प्लस 7D बराबर कितना है 22। तो माइनस 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 ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा माइनस का 2D बराबर यहाँ पर कितना बचेगा माइनस का 10। तो डी का मान कितना है हमारे पास 5 आ गया, ठीक है। ये डी का मान आ गया। अब डी का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो क्या होगा A प्लस यहाँ पर कितना होगा 25, 5 गुणा 5 बराबर कितना है 12। तो ए का मान कितना है हमारे पास माइनस का कितना बचेगा 13। ए का मान आ गया हमारे पास माइनस का 13, ठीक है। अब देखो ए पी क्या होगी, ए का मान तो कितना है हमारे पास माइनस का 13। आगे क्या होगा डी का मान यानी कि ए प्लस डी यानी कि सेकंड पद आएगा। तो माइनस का 13 प्लस 5 कितना होगा माइनस का 8। फिर क्या होगा माइनस का 8 प्लस 5 कितना होगा माइनस का 3। ये 3 पद आ गए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन से पद प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 वर्ष वेतन में वृद्धि हुई। यानी कि डी का मान तो ये है, ठीक है। ए का मान ये आ गया। तो किस वर्ष उसके वेतन में 7,000 हो गया था। एन का मान ये है, तो हम क्या पूछा है एन का मान पूछा है। तो इसको करते हैं सोल्व। क्या क्या दे रखा है, ए का मान तो कितना दे रखा हमको 5,000, ठीक है। और डी का मान दे रखा है हमको कितना, डी का मान दे रखा है 200। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्या पूछा है कितने वर्ष, किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। तो माना एन वर्ष में उसका वेतन कितना हो जाएगा 7,000, ठीक है। तो रखते हैं मान।
तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन का मान कितना है 7000 बराबर ए का मान कितना है 5000, एन का मान पूछा है प्लस एन का मान पूछा माइनस वन इंटू डी का मान कितना है 200। ये इधर आगे माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 2000 बराबर एन माइनस वन इंटू डी एन की 200। तो एन माइनस वन कितना होगा 2000 बटा कितना 200, 2 जीरो से 2 जीरो कितना बचेगा 10। तो एन माइनस वन बराबर कितना होगा 10। तो इधर आगे प्लस हो जाएगा। तो एन का मान कितना है 11, ये हमारा एन का मान आ गया। तो कौन सी सन में होगा, ठीक है, तो 11 वर्ष बाद होगा। तो कौन सी सन में था उसका 5000, 1995, 1995 में था। तो 11 वर्ष और जोड़ दे, इसमें क्या होगा 6, ये यानी कि 2006 में उसका वेतन कितना हो जाएगा 7000। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, रामकली ने किस वर्ष प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर उसने अपनी साप्ताहिक बचत में 17.5 बढ़ाती गई। ठीक है, तो डी का मान तो ये आ गया, ए का मान ये, तो एनवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक राशि बचत कितनी हो गई, ये हो जाती है। तो एन का मान ये आ गया। ठीक है, तो एन का मान ज्ञात करना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क होगा। ठीक है, अगर फिर भी आपको दिक्कत आती है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका वीडियो सॉल्यूशन और बना दूंगा। ठीक है, आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। तो ये हमारी 5 मिनट तो कंप्लीट हो गई। अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जो भी पिछले लेक्चर हमने कर लिए वो सारे के सारे हैं। ठीक है, वहाँ पर जाके वो चेक कीजिए। थैंक यू।